भूख से तड़प रहे जिंदा गौवंशों को नोच नोच कर खा रहे कुत्ते कौवे कोठावा गौरी गौशाला में तड़प तड़प कर मर रहे गोवंश कोठावा हरदोई। योगी शासन में जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते नहीं थम रहा गोवंशों का भूख से तड़प तड़प कर मरना। बताते चले कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लाख प्रयासों के बावजूद जनपद हरदोई के विकास खंड कोठावा अंतर्गत गौरी गांव की गौशाला में खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार सिंह सेक्रेटरी कृपाल सिंह की अनदेखी से मर रहे दर्जनों गौवंश। मामले की जानकारी भारतीय लोकतांत्रिक संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार सुबह राहगीरों ने फोन वार्ता कर बताया कि विकास खंड कोठावा के गौरी गांव गौशाला में 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें कुत्ते कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर देखा तो स्थिति भयावह थी। वहां देख रेख कर रहे बाराती बाबा ने बताया कि सूखा भूसा तो है पर चनियों को साफ कर उसमें भूसा डालने वाले लोग कई दिनों से नहीं आए। निवर्तमान प्रधान सावित्री देवी के पुत्र प्रतिनिधि अरुण कुमार ने 2 कर्मचारियों को गौशाला की साफ सफाई एवं देख रेख के लिए अपनी तरफ से लगा रखा है, जो इस बार नहीं आए हैं, जिनके चलते गौवंश भूखे रहे और मर गए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार सेक्रेटरी खंड विकास अधिकारी को फोन भी किया पर उनके द्वारा किसी को अभी तक भेजा तक नहीं गया। बीते कल बृहस्पतिवार को भी 4 गोवंश की भूख से मृत्यु हो गई थी, जिनको ट्रैक्टर से कहीं ले जाकर फेंकवा दिया गया। आज भी 6 की मौत हो गई, जिसमें कई तड़प रहे हैं। मौके पर खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार सेक्रेटरी कृपाल सिंह धादी को फोन भी किया गया पर उनके द्वारा फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी संडीला आदि को फोन कर मामले की जानकारी दी गई तो सभी ने मामले को देख लेने की बात कही, जिसके तुरंत बाद खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार बेनीगंज, पशु चिकित्सा अधिकारी जय सिंह सहित प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार मौके पर आए और मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हुए चलते बने मामले को कवरेज करने गए। अमर उजाला ऑडिशन टाइम्स मीडिया कर्मियों को गेट के बाहर रहने एवं मामले को कवरेज न करने को कहकर गौशाला का गेट बंद कर लिया, जिस पर पत्रकारों ने प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा, बेनीगंज क्षेत्राधिकारी हरियावा एवं उप जिला अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव को मामले की जानकारी दी पर सभी ने अनसुना कर दिया। तो वही भारतीय लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस सहित मुख्यमंत्री को ट्वीट कर जानकारी दी, जिस पर मौके पर पहुंचे 112 कर्मियों ने मीडिया को अंदर जाने दिया। वही उक्त जिम्मेदारों द्वारा जेसीबी बुलाकर गौशाला के अंदर ही गड्ढा खोद कर पशु चिकित्सा प्रभारी बेनीगंज द्वारा मृत गायों का पोस्टमार्टम कर दफनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। आस पास मौजूद ग्रामीणों प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गौशाला से बराबर मृत जानवरों की दुर्गंध आती रहती है। यहाँ पर कौन डॉक्टर आता है जिसको अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। गौशाला में दर्जनों जानवर बराबर मरते रहते हैं, यहाँ पर देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कभी कोई अधिकारी इस गौशाला का निरीक्षण करने आता है। भारतीय लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष द्वारा लाख प्रयासों के बावजूद गौशाला पर कोई भी सक्षम व्यक्ति या अधिकारी समाचार लिखे जाने तक उपस्थित नहीं पाया गया। वहीं पुनीत मिश्रा ने अपने किसान कार्यकर्ताओं से गोवंश को खाने के लिए भूसे आदि का प्रबंध कराया। उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो प्रतापनगर चौराहा से संडीला सड़क मार्ग को बीच कोठावा में 24 घंटे के लिए जाम कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में गौ हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिपोर्ट पुनीत सिंह पटेल, संचार 24 न्यूज, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश। की गौशाला के बारे में फोन पर जानकारी दी गई थी, वहां के कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी थी। तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े थे। एक जिंदा गौवंश था गौशाला में, जिसको कौवे नोच रहे थे, उसकी आंखें नोच ले गए थे। और उसके साथ में कुछ गौवंश ऐसे पड़े थे कि वहां पर जो देखरेख करने वाले बाबा जी थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसका आधा हिस्सा रात में सियार और जंगली जानवर नोच ले जा चुके, आधा हिस्सा पड़ा हुआ है। तो ये स्थितियां हैं गौरी कोठावा गौशाला की, जनपद हरदोई की। इसको लेकर के हमने जिला अधिकारी से लेकर के उप जिला अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी, सभी को फोन किया और सबको जानकारी दी। उसके काफी देर के बाद वहां पर खंड विकास अधिकारी महोदय और कुछ अधिकारी वहां पर आए और आने के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुके, मामले को पूछा भी नहीं और वहां से चलते बने। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी और जिला अधिकारी जी को टैग करके। उस पर पुलिस आई और उसने एक्शन लिया। वहां पर भी कुछ मीडिया कर्मी गेट के बाहर खड़े रहे, जिनको वहां के जो निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार, उनके द्वारा गौशाला के गेट के अंदर कवरेज करने जाने नहीं दिया गया।
इसके साथ में बहुत ज़्यादा ही अनियमितताएं बरती जा रही हैं कोथावा के गौरी गौशाला में, जहां कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे। उनसे जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ना तो कभी डॉक्टर आते हैं और ना ही कभी यहाँ पर कोई जिम्मेदार निरीक्षण करने आते हैं। यहाँ रोज 6-7 गौवंश मर जाते हैं और उनकी जो दुर्गंध है वो बराबर गांव में आती है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जीना मुश्किल है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गौशाले में नहीं है। गंदगी की भरमार है, कई दिनों से गोबर नहीं उठाया गया है। तो इस मामले को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कई फोन किए, कई बार बात हुई और हमने बताया है कि 10 दिन के अंदर अगर व्यवस्थाएं सही नहीं की जाती हैं तो हम भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के लोग मेन सड़क मार्ग कोथावा को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देंगे। फिर चाहे आप शासन प्रशासन के लोग हैं, चाहे आप मुकदमा लिखें, चाहे मुझे जेल भेजें, हम गौ हत्याएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल प्रण ले लिया गया है। आज करीब 4 घंटे हम लोग गौरी कोथावा गौशाला में रुके हैं, जहां पर कोई ठीक जिम्मेदार नहीं पहुंचा है जिसने हमको सांत्वना दी होती और बताया होता। लास्ट में एक डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कार्य कराया गया है और वो वहां पर चल रहा था अभी भी। तो इस तरह से गौवंश मर रहे हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सूखा भूसा वहां पर पड़ा हुआ था, वो भी चन्नियों में नहीं रखा था। हमने अपने किसान भाइयों से कह करके चन्नी साफ कराई, उसमें भूसा डलवाया, तो वहां पर हफ्तों से भूखे गौवंश उस भूसे पर टूट पड़े। ये स्थितियां हैं। जिला अधिकारी महोदय, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैं लोकतांत्रिक संगठन का सदस्य हूं, उसका जिम्मेदार युवा जिलाध्यक्ष हूं और ये सब तरीके अगर अपनाए जाएंगे, गौ हत्याएं की जाएंगी, तो हम जगह जगह जनपद में सड़क जाम करेंगे। आपको अगर मुकदमा लिखना है या कोई कार्रवाई करनी है तो आप करते रहिए, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम गौ हत्याएं बर्दाश्त करेंगे। सर, आप सेक्रेटरी हैं विकासखंड कोथावा के कृपाल सिंह, आपके अंडर में आता है गौरी कोथावा का गौशाला। गौशाला में सर नियमित जानवर मर रहे हैं, गौवंश, कैसे क्या सर? इनके लिए कोई तैयारियां नहीं है? दवाई डॉक्टर द्वारा की जा रही है। जो कल परसों में डैमेज हुए हैं उनका दवाई चल रहा था पहले से। कल शाम को जो ख़त्म हुए हैं वो डिस्पोज होने में मेरी तबीयत खराब नहीं है इस समय। JCB वाले से बात किया तो रात लाते टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। हम आए वहाँ से, जब से JCB आ गई, डिस्पोज कराने में थोड़ा समस्या हो गई, लेकिन मेन के प्रकार डिस्पोज करवाया है। चल रहा है। अच्छा, आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं? स्वास्थ्य भैया 15 रोज हो गया, तबीयत खराब है। लेकिन सर एक बात और है, इससे पहले भी मामला उठा था गौरी कोथावा गौशाला का, उसमें भी जानवर भी मरे थे और कई दिनों से वहां पर चारा वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सर तब तो आप ठीक थे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भूसा सरकार द्वारा दिया जा रहा था, उन लोगों ने भूसा सप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद से हम लोगों ने अनवरत, भूसे की कोई समस्या नहीं है। आप भी गए होंगे, आज भी देख के आए होंगे, पूरा भरा हुआ है भूसा, पानी की व्यवस्था सब पूरी है। तो हमसे होने वाला है, हम कर ही रहे हैं बराबर। क्या नाम है हमारा आपका? नाम कृष्ण कुमार है। गांव कौन सा है? आदमपुर। ये जो गौशाला यहाँ पर बहुत अनियमितताएं हैं और दर्जनों जानवर रोज लगभग मर जा रहे हैं, कैसे क्या है कुछ बताएं? न इनकी कोई चारे की व्यवस्था होती है, न पानी की व्यवस्था, न इनके बैठने की व्यवस्था, न पाक सफाई की व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। न यहाँ कोई कर्मचारी, एक साधारण बाबा यहाँ रहते हैं, उनकी बदौलत 200-300 जानवर ही उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ कोई आदमी नहीं तो कौन पानी पिलावे, कौन चारा डाले? और चारे की भी कमी खंड विकास अधिकारी महोदय कभी देखने नहीं आते हैं। रेडियो पंचायत शकल नहीं इनकी देखी गई, हम लोग पहचानते नहीं, जबकि हमारा गांव गौशाले पर ही है और हमारे लोगों की खेती भी गौशाले पर है। सारा काम हम लोगों देख रेख में होता है, मगर यहाँ एक जितने कर्मचारी इनके संबंधित हैं वो कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। और डॉक्टर की रही बात की शकल हमने नहीं कभी देखी, कैसा डॉक्टर यहाँ का है। ये यहाँ की स्थिति है। तो जानवर तो मरेंगे ही, क्योंकि बचाएगा कौन को।